तो भारत का कपास बाजार काफी दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है। चलिए समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। और सबसे बड़ा सवाल किसानों के मन में यही है, क्या भाव फिर से 8,000 रुपए तक जाएगा? देखिए, कीमतों को समझने के लिए सबसे पहले सप्लाई को देखना होगा, मतलब देश में कपास है कितनी। यूएसडीए का अनुमान है कि इस बार भी उत्पादन पिछले साल के बराबर ही रहेगा। लेकिन यहाँ एक पेंच है, बुआई का रकबा तो असल में घटा है, तो फिर उत्पादन उतना ही कैसे? जवाब है यील्ड। मॉनसून अच्छा रहा तो पैदावार बढ़ गई, मतलब कम जमीन में ज्यादा कपास पैदा हुई। हाँ, बुआई का ट्रेंड पूरे देश में एक जैसा नहीं था, कहीं ज्यादा तो कहीं कम। अब आता है असली ट्विस्ट। डोमेस्टिक सप्लाई तो ठीक है, पर ग्लोबल डिमांड, वो पूरा खेल बदल रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि दुनिया में भारतीय कपास इस वक्त सबसे सस्ती मिल रही है, और इस डिमांड में सबसे आगे हैं दुनिया के 3 बड़े टेक्सटाइल बनाने वाले देश। अंदाजा लगाइए, सिर्फ फरवरी के महीने में ही इतने एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए, और इसमें से भी सबसे ज्यादा, मतलब 3 लाख गांठें सिर्फ एक देश ने खरीदी, चीन। तो इस जबरदस्त ग्लोबल डिमांड का मंडियों में क्या असर दिख रहा है? किसानों को क्या भाव मिल रहा है? राजस्थान और हरियाणा की बड़ी मंडियों में भाव काफी मजबूत है, 8,000 के करीब। और इन मजबूत बाजार भाव को सरकार की तरफ से भी एक सपोर्ट मिलता है। हम बात कर रहे हैं एमएसपी की, यानी सरकार की गारंटी, जो किसानों को नुकसान से बचाती है। एमएसपी के अलावा सरकार कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन और सीसीआई के जरिए भी मदद करती है। तो सप्लाई, डिमांड और मौजूदा कीमतों को एक साथ देखें तो आगे क्या होने वाला है? देखिए, प्रोडक्शन उम्मीद से कम है, बाजार में माल धीरे आ रहा है और एक्सपोर्ट डिमांड जोरों पर है। जानकारों का मानना है कि अप्रैल तक 10% तेजी आ सकती है और मई तक भाव 8,000 छू सकता है। तो असली बात यही है, जबरदस्त ग्लोबल डिमांड है और हमारे पास सप्लाई लिमिटेड है। अब सवाल ये उठता है कि बढ़ती कीमतों को देखकर क्या किसान अगले सीजन में ज्यादा कपास उगाएंगे?